Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good and doing your work very efficiently. So let's start with a new lecture. In this lecture we will discuss about the previous year questions of 2020 PGT Biology STAT. So let's start with the first question. क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन? करें शुरू. देखिए. Select the true statement with reference to the laminar air flow. हमें ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है किसके रिगार्डिंग? लैमिनर एयर फ्लो के रिगार्डिंग. एयर इज स्टरलाइज्ड यूजिंग हेपा फिल्टर्स. ये मुझे सही लग रहा है. एयर को स्टरलाइज किया जाता है हेपा फिल्टर्स की हेल्प से. हेपा फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड जो फिल्टर्स हैं, जो फिल्टर आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हेपा फिल्टर्स होते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? द यूवी रेडिएशंस आर यूज टू स्टरलाइज वाइल वर्किंग ऑन द बेंच. यूवी रेडिएशंस का यूज नहीं होता है. इट इज प्राइमरली यूज टू स्टरलाइज द कल्चर मीडिया एंड ग्लासवेयर. नो, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता है. मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए नहीं यूज किया जाता है. द प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन इज सेम फॉर बोथ ऑटोक्लेव एंड लैमिनर एयर फ्लो. लैमिनर एयर फ्लो के लिए और ऑटोक्लेव के लिए, दोनों के लिए प्रिंसिपल जो होगा स्टरलाइजेशन का वो सेम होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ऑटोक्लेव के अंदर क्या किया जाता है? स्टीम का यूज किया जाता है. बट लैमिनर एयर फ्लो में किसका यूज किया जाता है? एयर का. तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा. समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन देखिए. रेड रोट ऑफ शुगर केन इज कोज्ड बाय. देखिए यहाँ साइड में हमने एक शुगर केन का एक रफली डायग्राम हमने ड्रॉ किया है. ठीक है, इसके अंदर हम ये इंटरनोड्स को शो कर रहे हैं. अब इसके अंदर एक डिजीज होती है रेड रोड, जिसमें क्या होता है? पूरा का पूरा स्टेम बेसिकली रेड अपीयर शुरू हो जाता है, अपीयर होना शुरू हो जाता है. बेसिकली आप बात करें तो शुगर केन के अंदर ये डिजीज किसकी वजह से होती है? सिरकोस्पोरा. सिरकोस्पोरा की वजह से ये डिजीज नहीं होती है बच्चे, क्योंकि सिरकोस्पोरा क्या करता है? लीफ स्पॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो डिजीज कॉज करता है वो लीफ स्पॉट कॉज करता है. सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? फाइटोप्थोरा. फाइटोप्थोरा क्या करता है बच्चे? ये भी इसका ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये रूट रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? अल्टरनेरिया. अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा. जो लास्ट ऑप्शन बचा वो क्या बचा बचे? कोलियोट्राइकम. तो कोलियोट्राइकम जो होगा वो हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पे बैठ रहा है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. आई थिंक ये समझ आया होगा. देखिए रिपीट करते हैं. सर्कोस्पोरा क्या करता है? लीफ स्पॉट को कॉज करता है. फाइटोप्थोरा क्या करता है? रूट रॉट को कॉज करता है. अल्टरनेरिया क्या करता है? ब्लाइट, लीफ ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड को कॉज करता है. और कोलियोट्राइकम क्या करता है? रेड रूट ऑफ शुगर केन. तो बेसिकली हमने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं? यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए क्या बोलता है 93rd क्वेश्चन. देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ. एक ऐसा एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शन के अंदर जो क्या दिखा रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ. मेनली जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो डाइकोटिलीडन्स की फीचर होती है. बट इसके अंदर से जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए, ड्राई सिएना जो प्लांट है, जो बेसिकली क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहा है. और साथ के साथ कैसे नेचर का है? मोनोकोट नेचर का है. ये जो बिगोनोनिया है ये डाइकोट नेचर का है. निक्टियांथस डाइकोट रीजन का है. लेप्टिडेनिया मोनोकोट है बट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है. तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्फोरस टेरिडोफाइट. व्हाट आर टेरिडोफाइट्स? Pteridophytes are basically first plants which have vascular bundles but have no seeds, right? And what is the condition named as homosporous? Those organisms or those plants which produce same type of spores are considered as होमोस्पोर्स. उनको हम क्या बोलेंगे? होमोस्पोर्स. अब देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन है सिलेंजिनेला, मार्सिनेलिया और साल्विनिया, ये तीनों एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है. और किसके अंदर आते हैं? हेटेरोस्पोरस कंडीशन के अंदर आते हैं.
तो इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर हम फाइंड आउट करें तो जो राइट आंसर बनेगा वो लाइकोपोडियम बनेगा। यहाँ समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर विच कंप्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको बुक के अंदर जरूर मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक के अंदर, ठीक है। और बेसिकली एंथर की 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो लेयर होती है वो क्या होती है, एंडोथीशियम लेयर होती है। उसके बाद क्या होती है, मिडल लेयर होती है, और उसके बाद जाके आती है टेपिटम। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो होगी वो क्या होगी, टेप्टम। ये हमारी टेप्टम जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब एंडोथीशियम क्या है, सेकंड लेयर है। टेप्टम फोर्थ लेयर। नर्व सेल्स, टेपेटम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स का काम करते हैं, या उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, उन्हीं को हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशनियस सेल्स, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। और पोलन ग्रेन की इंटरनल जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, जो किसकी कंपोज्ड होती है बच्चे, यानी कंपोजिशन पार्टिकल क्या क्या होता है उसके अंदर, पेक्टिन और सेलुलोज उसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन पार्टिकल का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर्स आर, क्रोकोडाइल्स नहीं होते हैं, टर्टल्स नहीं होते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। तो एवियन रिलेटेड जो डायनासोर्स के हैं वो क्या हैं, आर्कियोप्टेरिक्स है। क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, मूव ऑन करके देखिए क्या बोलता है। मैच द कॉलम करना है हमें, एक साइड दिए हुए कंडीशन कॉलम 1 में, दूसरी साइड दिए हुए कॉलम 2 में। हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सी सुटेबल कंडीशन एक दूसरे के साथ मैचअप करती हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसके अंदर जेनेटिक्स हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, और 6 के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है, और नीट के अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, मोनोसोमिक कंडीशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। मोनोसोमिक, ओके, मोनोसोमिक दैट मींस एक क्रोमोसोम हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है, माइनस में हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2n डिप्लॉइड कंडीशन है, और माइनस में क्या दिया हुआ है, 1। तो ए ऑप्शन मैचअप कर रहा है किसके साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, नलीसोमिक, सेकेंड ऑप्शन हमारा है नलीसोमिक, यानी क्या हो गया है, 2 क्रोमोसोम कम हो गए हैं। नलीसोमिक के अंदर क्या आ जाएगा, 2n-2 कंडीशन आ जाएगी। अब बात आई ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक में क्या होगा, एक क्रोमोसोम की कॉपी हमारी ऐड हो गई है, तो 2n+1 वाली कंडीशन होगी। सी का ऑप्शन बन जाएगा सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन जो है टेट्रासोमिक उसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए तो याद रखिए ए का थर्ड, ए का थर्ड कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन के अंदर भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ्लाटॉक्सिन काइंड ऑफ टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सैक्रोमाइसिस सर्विस ही नहीं करती है, नोस्टोक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल आता है, एस्परजिलस हो सकता है, बिल्कुल यही हमारा आंसर बनेगा, एस्परजिलस फ्लैविसिस, और दूसरा है एस्परजिलस पैरासिटिकस। ये दोनों फंगस क्या करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर, मेज के अंदर, किसके अंदर, मेज के अंदर। मेज प्लांट है, पीनट्स प्लांट है, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ये एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाएगा, किस फंगस के द्वारा, एस्परजिलस फ्लैविसिस या फिर एस्परजिलस पैरासिटिकस। ये 2 फंगस हैं जो क्या करती हैं, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या है, राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, 9th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सी स्टेटमेंट
गलत है यहाँ पे, बाकी सारी सही है बट एक गलत है, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। इंसुलिन एक हार्मोन है लेकिन अमीनो एसिड डेराइव्ड है तो उसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन्स, दोनों क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एब्रिन एंड रिसिन, देखिए एबरस सीड से तो आता है क्या, एब्रिन टॉक्सिन, और रिसिन सीड आता है कैस्टर सीड से। ध्यान रखेंगे, एबरस सीड से तो क्या आता है, एब्रिन, और रिसिन किससे आता है, कैस्टर सीड से। ये दोनों टॉक्सिन होते हैं और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड, ठीक बात है, बट सेलुलोज इज नॉट ए एल्कलॉइड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर द ड्रग्स, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों की दोनों ड्रग हैं। और पेरीविंकल प्लांट है मेडागास्कर के अंदर, उससे ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। होप सो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या बोलता है 10th क्वेश्चन, देखिए, इन हनी बीज ए फेरोमोन फर्स्ट कीटोडेकानोइक एसिड इज क्रिएटेड बाय मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ द क्वीन बी। मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं बेसिकली क्वींस के अंदर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है टोटली। डेकानोइक एसिड जो रिलीज होता है वो मैंडिबुलर ग्लैंड्स, क्वीन बी, वर्कर बी, स्टाइल बीज, स्टाइल वर्कर बीज भी होती हैं, ड्रोन होता है, और क्वीन बी होती है। क्वीन बी जो होती है उसकी मैंडिबुलर ग्लैंड से बेसिकली हमारा जो फेरोमोन है, जिसकी वजह से एक सोशल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, फेरोमोन्स की वजह से एक सोशल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, मैंडिबुलर ग्लैंड से। होप से ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए हाइड्रोजोन कोरल, इनमें से कौन सा हाइड्रोजोन कोरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिसियोनियम, एंथीपेथस, स्टाइलेस्टर, मेड्रिपोरा। ये बाकी जो हैं ये सारे फ्रेश वाटर से एसोसिएटेड है, बट स्टाइलेस्टर जो है ये हमारा हाइड्रोजोन कोरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजोन बेसिकली क्या होते हैं, वो स्पीसीज होती हैं जो सेलाइन वाटर के अंदर मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, सेलाइन वाटर के अंदर मिलती हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स, क्लोव एंड सेफ्रोन, मॉडिफाइड फॉर्म होती है बच्चे फ्लावर की, तो ये तो ऑप्शन हमारा बनेगा नहीं, ठीक है जी। टर्मरिक एंड जिंजर, जिंजर का ऑप्शन हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो वो बिल्कुल राइजोम से ही लिए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है जी। टर्मरिक एंड सेफ्रॉन, अभी मैंने बताया फ्लावर से क्या डेवलप हो रहा है, सेफ्रॉन, तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं, ठीक है जी। क्लोव एंड जिंजर, और जिंजर किससे है, राइजोम से, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। क्या ऑप्शन बचा हमारा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट, टर्मरिक एंड जिंजर विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम। अब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, क्लोव एंड सेफ्रॉन, तो फ्लावर से ये मॉडिफाई होते हैं। सेकंड जो ऑप्शन क्या है, टर्मरिक एंड जिंजर, ये राइजोम से मॉडिफाई होते हैं। टर्मरिक किससे होगा, फिर राइजोम से, और सेफ्रॉन किससे होगा, फ्लावर से। क्लोव किससे होगा, फ्लावर से, एंड जिंजर किससे होगा, जिंजर किससे होगा, यस शाबाश, राइजोम से। किससे होगा, राइजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, बिल्कुल ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इसके अंदर बचे, एनाटॉमी के अंदर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन क्वेश्चन है, जिसके अंदर टोटली ये मॉडिफाइड बिल्कुल हाईलाइटेड लाइन है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो एंडोडर्मल रीजन के अंदर या एंडोडर्मिस के अंदर वो प्रेजेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए fossil plant, this is also a memory based question and rhinia is will be the answer, right answer, okay। move on करते हैं next question की तरफ। Dolichopter septa is found in the species of Oomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteriomycetes। फंगस के अंदर आप बात करेंगे तो बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन होती हैं, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, Basidiomycetes and Deuteriomycetes, right।
अब यहाँ पे जो बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसके अंदर क्या होती है, डाइकैरियोटिक फेज होती है, और डोलिपोरसेप्टा बेसिकली उसी के अंदर मिलता है। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर 105 क्वेश्चन, राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज दिस 106 क्वेश्चन स्टेट्स, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन अलीलिक जीन इंट्रैक्शन, इनमें से कौन सी नॉन अलीलिक जीन इंट्रैक्शन नहीं है। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल अलीलिक रिएक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, नॉन अलीलिक को। उसके बाद एपिस्टेसिस नॉन अलीलिक नहीं है, कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल अलीलिज्म भी है, ठीक है जी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, दो चीजें हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे को इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर रही है, ना तो ये डोमिनेट कर रहा है ना ये डोमिनेट कर रहा है। एपिस्टेसिस में क्या होगा, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, मतलब एक जीन है वो दूसरे जीन के ऊपर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब एक दूसरे के बिना इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होगा, कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों फैक्टर कोडोमिनेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, which of following has minimum number of chromosomes in angiosperms। ओके, फाइंड आउट करते हैं। हैप्लोपाइपस ग्रेलियसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं 4 होते हैं। रैबिडोप्सिस थैलियाना इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 5 होता है। गैनोडर्मा ल्यूसिडियम के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है 13 होता है। कॉपिटस टीटा के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 18 होता है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर जीनोम के अंदर हमने क्या किया, या तो कोई जीन को इंसर्ट किया है या किसी को रिमूव किया है, यानी उसके जेनेटिक मेकअप को हमने क्या किया है, चेंज किया है, अल्टर किया है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। ग्लोफिस भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। गोल्डन राइस इज आल्सो ए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ राइस प्लांट। फ्लेवर सेवर इज आल्सो ए genetically modified variety, but dolly ship is used for cloning but not a genetically modified organism। तो जो राइट आंसर बनेगा वहां पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल। देखिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी। और माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन को रोकने में जो केमिकल का यूज किया जाता है उसको हम कोल्चिसाइन बोलते हैं। कोल्चिसाइन केमिकल का यूज करके क्या किया जाता है, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती है, कब, मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, कोल्चिसाइन केमिकल बनेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन बिल्कुल होता है उसके अंदर, मैंगनीज नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, मैंगनीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई है, क्या बोलती है ये स्टेटमेंट, देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट्स दैट पीसी फाइटोक्रोम इज ए कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, ठीक है। कीमोस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय माइकल, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही है। फोटो रेस्पिरेशन इज ए फीचर ऑफ C4 प्लांट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पेप्को फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्या फुल फॉर्म है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम ऑफ C3 प्लांट, ये गलत स्टेटमेंट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट
तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज। देखिए सबसे पहली चीज हमें यही पता होना चाहिए, ये हमने दो क्रोमोसोम बनाए हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, जिसके अंदर जो सेम पोजीशन के ऊपर सेम लोकेशन के ऊपर क्या है, सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और दोनों डिफर कर रहे हैं तो वो क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये इसको मैं कलर कर देता हूँ, इसको बिना कलर के। अब ये कलर वाला तो यहाँ पे चला गया और जो अनकलर्ड पार्ट है ये यहाँ पे चला गया, ठीक है जी। द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है जी। अगर बात करता ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, किसकी बात करता, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो आंसर आ जाता हमारा क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है, ट्रांसलोकेशन, यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की तो आंसर हमारा आता क्रॉसिंग ओवर। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो आंसर हमारा क्या है, ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन क्या होता है, ये हमारी कोई सीरीज है ए बी सी, इसको जब रिवर्स कर दिया जाए सी बी ए, यानी जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट बन गया है और जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट बन गया है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। और डुप्लीकेशन में क्या होता है, ए बी सी, ये कोई हमारी सीरीज थी, उसी की हमने क्या कर दी बच्चे, कॉपी करवा दी है, डुप्लीकेट बना दिया है, तो उसको हम क्या बोले हैं, डुप्लीकेशन। तो जो राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट आंसर जो है यहाँ पे वो क्या है, ट्रांसलोकेशन है। क्लियर है इतनी बात। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ठीक है जी। डेस्मिड्स को नहीं बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, डायटम और पोनोगैटम भी इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि ये अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेता है, किसके अकॉर्डिंग बच्चे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको क्या बोला गया है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। और माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और क्या है, माइकोप्लाज्मा के अंदर खुद की सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है जी। और क्या होता है, माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, इसके बिना। तो ये तीनों एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि स्मॉलेस्ट सेल भी माइकोप्लाज्मा है, सेल वॉल भी नहीं होती इसके पास खुद की, और ये एन ऑक्सीजेनिक एक्टिविटीज भी दिखाता है। क्लियर है इतनी बात। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंगस इज मेड अप ऑफ, जहां पे भी फंगस की सेल वॉल की बात आती है तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, चिटोसन की नहीं, जाइलेन की नहीं, काइटिन एंड सेलुलोज की भी नहीं, अकेले किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और यही जो फीचर है वो फंगस को डिफरेंशिएट करता है बाकी सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चे। लेशमानिया डोनोवानी इज ए पैरासाइट ऑफ मसल्स, नहीं, लेशमानिया अटैक नहीं करता, नर्वस सिस्टम पे भी नहीं करता, एपिथेलियल टिश्यू पे भी नहीं, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या करता है, लेशमानिया डोनोवानी जो है, जो पैरासाइट है बेसिकली, वो हमारा काम करता है। आई थिंक ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। टोटली क्या था हमारा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स अक्रॉस ए साइनेप्स, असर्शन दिया हुआ है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को साइनेप्स के बीच में, ठीक है जी। सबसे पहली चीज यही हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज साइनेप्स। ये हमारा कोई न्यूरॉन है, ठीक है, और आगे भी कोई न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलेंगे,
साइनेप्स, इतनी बात तो आपको सबको पता होगी। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, द डेंड्राइट्स ऑफ सेकेंड न्यूरॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और सेकेंड के डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और उसके इस साइनेप्स को फिल करने के लिए यहाँ पे केमिकल काम करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर ही है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है जी। एसिटाइल कोलिन इज क्रिएटेड बाय एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, यहाँ गलत है बच्चे, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से एक्सक्रीट नहीं होता है, बल्कि ये किससे एक्सक्रीट होता है, टी लिम्फोसाइट से। किससे होता है बच्चे, टी लिम्फोसाइट से। तो जो रीजन है हमारा वो क्या है, बिल्कुल टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा, दोनों शुरू में सही नहीं है, ये भी दोनों सही नहीं है। तो जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। असर्शन क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट रीजन क्या है यहाँ पे, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं किसके ऊपर बचे, 117 क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चे, 26 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। मूव ऑन कर रहे हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है 27 क्वेश्चन, देखिए, इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज द ग्लिसन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट, ग्लिसन्स कैप्सूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। सबसे पहली बात, ये लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसकी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू, जो किसको कवर करके रखती है, हिपैटिक आर्टरी को कवर करती है, वेन्स को कवर करती है, और क्या करती है बच्चे, जो हमारी बाइल डक्ट होती है उसको कवर करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सुटेबल है इसके अकॉर्डिंग। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमें क्या करना है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। द जीन्स आर प्रोटीन, नो, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की बनी होती है, ठीक है जी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टोन, बिल्कुल इसको सिस्टोन बोला जाता है। अगर एक सिस्टोन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक डीएनए, और बहुत सारे डीएनए डीएनए के अंदर बहुत सारे सिस्टोन अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक डीएनए, ठीक है जी। रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल ये एनसीईआरटी से ली हुई लाइन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये चीज लिखी हुई है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के अंदर भी ये चीज बताई हुई है। रिकॉन क्या है, रिकॉम्बिनेशन के लिए जो डीएनए कैपेबल है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला गया है, ठीक है जी। ऑपेरॉन मॉडल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जैकब एंड मोनेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। जैसे लैक ऑपेरॉन, एआरए ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑपेरॉन मॉडल्स हैं, ठीक है जी। तो जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। क्या बोलता है 29th क्वेश्चन, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोमियर होता है, बिल्कुल होता है। ब्लास्टोपोर ये शायद नहीं होता है। ब्लास्टोडर्म, बिल्कुल जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो ब्लास्टोडर्म कहलाती है, और जो कैविटी होती है वो ब्लास्टोसील कहलाती है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लास्टोपोर बनेगा, जो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। ब्लास्टुला, मोरुला, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उसके अंदर ये ब्लास्टुला एक स्टेज होती है जिसके ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का डिस्कशन यहाँ पे गिवन है। इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द टूथ ऑफ मैमल्स, मैमल्स के टूथ के साथ रिजेंबल जो करते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स करते हैं, ठीक है जी। एट विच पोजिशन डज द नाइट्रोजन अकर्स एट पायरिमिडीन, देखिए दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, एक जो हमारा प्यूरिन होता है, ठीक है जी, प्यूरिन इज ए 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर एंड पायरिमिडीन इज ए 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट और
3rd नंबर के ऊपर पायरिमिडीन के अंदर, और 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है बच्चे किसके अंदर, प्यूरिन के अंदर, और 1st और 3rd के अंदर होती है पायरिमिडीन के अंदर। एट विच पोजीशन डज नाइट्रोजन अकर्स एट पायरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन रिंग के अंदर 1st और 3rd पोजीशन के ऊपर क्या होती है बच्चे, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो आज हमने अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस किए बच्चे, 30 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं जो हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने शुरू किया है HTET 2020 के जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करने का काम किया था। PGT बायोलॉजी का ये पेपर था, ठीक है जी, और जिसके हमने हाफ क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर दिया है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बायोबीट्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस सो केयरफुली। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।